ये चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट 2018 में भी आया है और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, आसान भी कह सकते हो आप या ट्रिकी भी कह सकते हो। यानी कि जिसको इसका फॉर्मूला पता है वो तो आसानी से कर लेगा, जिसको अगर इसका फॉर्मूला नहीं पता और नहीं इसका तरीका पता तो वो उसको नहीं कर पाएगा। तो आइए देख लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a माइनस बी को जो है a माइनस बी बराबर कितना दिया है 4 और आपका ये b इंटू a इंटू बी आपका दिया है 21 और आपसे ज्ञात क्या करने के लिए बोला है इसका मान, यानी a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये क्या करना है हमें ज्ञात करना है। यानी a माइनस बी आपको दिया है 4 और a मल्टीप्लाई b आपको दिया है 21 और आपका जो ज्ञात करना है आपको a की क्यूब माइनस b की क्यूब, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। इसका सूत्र क्या होता है, देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आपको याद होगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला लिखने के बाद अब क्या करेंगे, जितनी भी आपको दिया है डिजिट वो इसके अंदर मेंशन कर देंगे। इसको मेंशन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको a माइनस बी आपको कितना दिया है, a माइनस बी दिया आपको 4, यानी कि इसकी a माइनस बी इसका मान तो 4 हो गया और ये क्यूब इसके ऊपर आ जाएगा प्लस 3 का 3 ऐसे ही रहेगा और a इंटू बी का मान कितना दिया है आपका 21, तो a इंटू बी इसका मान दिया है आपका 21 और इसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी का मान आपको कितना दिया है 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 33 प्लस इंटू में आ जाएगा आपका, अभी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 4। अब इसके आगे इसको और सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आपका 64, जब इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा 252। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें 613, यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब का मान कितना होगा 316, ये आपका आंसर। तो इस तरीके का आंसर के लिए आपको सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे ही आपका फॉर्मूला अगर याद है तो ये तो आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, इसमें आपके कोई ट्रिक्स वगैरह कोई ऐसे काम नहीं करेगी। ये फॉर्मूला याद करके इसमें सिर्फ उसकी वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद उसको सॉल्व करते हुए चले जाओ और उसका आंसर ईजीली आपका निकल जाएगा। और ये आपका यूपी सुपर टेट 2018 में ये क्वेश्चंस आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 पेन और 6 पेंसिलों का मूल्य 80 रुपये है, तो 12 पेन और 18 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसको सॉल्व आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो आप वो चीज़ लिख लीजिए जो इसमें दिया गया है, क्वेश्चंस में आपको क्या दिया है सबसे पहले वो लिखिए। इसमें आपको पेन का मूल्य पूछा है, पेंसिल है और प्लस आपके क्या दिए हैं रुपये। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखिए आपको दिया क्या है। सबसे पहले आपको दिया है 4 पेन, कितने 4 पेन प्लस 6 पेंसिलें, कितनी 6 पेंसिलें, इसका मूल्य आपको कितना दिया है 80 रुपये।
यानी कि आपको 4 पेन और 6 पेंसिल का मूल्य कितना दिया है, 80 रुपये दिया है। और इसमें आप ये देखिए, सबसे पहले हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अब ये देखना है कि इसमें पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में। और उसने हमसे पूछा है 12 पेन और 18 पेंसिलें, 12 पेन और 18 पेंसिलें। इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ कॉमन देखिएगा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप देखिए पेन, पेन कितने गुना है। आप पेन देखिए, सबसे पहले 4 पेन थे, 6 पेंसिलें थी, उसने कितने में, 80 में खरीदी। ये 4 का कितने गुना है, आप कहेंगे कि 3 गुना है, यानी 4 दिया 12। और आप ये देखिए पेंसिल, पेंसिल कितनी गुना है जो खरीदी थी उसकी, जो पहले खरीदी और जो पूछी है, ये भी आप कहेंगे कि 3 गुना है। ये भी क्या है, 3 गुना है। जब ये दोनों आपके 3 गुना हैं, तो आप क्या करिए, सीधा इसको भी क्या कर दो, 3 गुना कर दो। क्या कर दो सीधा, आपको इसका भी क्या कर दो, 3 गुना। इसका 3 गुना क्या होगा, 240। ये क्या हो जाएगा आपका सीधा आंसर। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने वो चीज़ें रख ली जिसमें क्वेश्चन में दी थी। उसके बाद में हमने जो ज्ञात करना था वो इसके नीचे रख करके आप ये देख लीजिए कितने कितने गुना इसमें दिया है। ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, तो इसको भी कर लेंगे, 3 गुना कर लेंगे और हमारा जो है आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में देखा भी होगा, और ये क्वेश्चन आता है। और इसको करने के लिए आपको सिर्फ थोड़ा समझना है, समझ करके आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दिया है इसके अंदर, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, जिस तरीके से बताया, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले आप उसको लिखिए। लिखने के बाद में जो पूछा है उसको आप सॉल्व करने, फिर सॉल्व करिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिख लीजिए बोर्ड में। सबसे पहले आपको क्या दिया है, a² - 6a - 1 बराबर 0 दिया है। और आपकी पूछी क्या है, पूछी आपकी ये वाली वैल्यू है, यानी a - 1/a कितना होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप 6a है इसको उठा करके यहाँ ले जाइएगा। जब आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर माइनस में है तो इधर की साइड ले जाने पे क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो आपका फिर यहाँ क्या बचेगा, a² - 1 बराबर में ये जाकर यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 6a। अब देखिए हमें मान चाहिए इसका मान निकालने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका एक स्क्वायर कटेगा। सबसे पहले तो एक हमें a काटना है। अब a काटने के लिए और यहाँ से हमें क्या हटाना है, ये a हटाना है। तो हमें a हटाना है और यहाँ इसके नीचे a लाना है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम a से भाग करते हैं तो इसके अंदर a से भाग करने पर, a से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये a², इसके नीचे a से भाग कर दिया, बचा माइनस, इसमें हमने क्या करा, a से भाग कर दिया, और 6a है, इसमें हमने क्या करा, a से भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, हम भाग करने के बाद में इसमें देखेंगे जो संख्या कट रही है उसको काटते चले जाएंगे। सबसे पहले इसमें a कैसे, a के कट जाएगा, यहाँ पर a से a कट जाएगा। यहाँ 2a थे ना, a का स्क्वायर था, तो इसका मतलब क्या बचेगा, a बचेगा, माइनस 1/a, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 6। तो ये अब इसका मान क्या आ गया, a - 1/a का मान कितना हो गया, 6। तो अब इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे ना, 1-2 बार प्रैक्टिस। आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं आज। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया है, 2 लगातार संख्याएं 17 और 18 है, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। यानी कि एक संख्या तो आपकी 17 है और एक संख्या आपकी 18 है, उन दोनों का वर्ग करने पर जो संख्या
कितनी होगी और उनका अंतर पूछा उनका। सबसे पहले हम इसका देखेंगे बेसिक तरीका क्या है, क्योंकि हमें बेसिक तरीका और ट्रिक्स दोनों चीज़ें आने ज़रूरी हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको बेसिक नहीं पता, ट्रिक्स आते हैं, लेकिन ट्रिक्स क्या होती है वो दिमाग से स्किप हो जाती है, क्योंकि मैथ्स के अंदर ट्रिक्स इतनी होती है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक लगती रहती है। कि आई होप कि आपको दोनों चीज़ें करनी है, ट्रिक्स भी और बेसिक भी। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या है? दो लगातार संख्याएं 17 और 18, इनके वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर हम वर्ग की बात करें तो 17 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 289। अगर हम 18 का वर्ग करेंगे तो 18 का वर्ग कितना होता है आपका? 18 का वर्ग करेंगे ये होता है 324। लेकिन अब आपको वर्ग भी ध्यान में होने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या है, कुछ बच्चों को ऐसा भी है कि किसी को वर्ग का नहीं पता, तो वो एग्ज़ाम में क्या करेगा, वो इस तरीके से गुणा करना स्टार्ट कर देगा, वर्ग निकाले। उसमें क्या होता है, टाइम आपका ज़्यादा स्पेंड होता है। तो आपको टाइम बचाना है किसी तरीके से, एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम बचाना है, और टाइम मैनेजमेंट करना ही बहुत बड़ी बात है। तो देख लीजिए, आपका 17 का वर्ग हो गया आपका 289 और 18 का वर्ग हो गया 324। अब क्या पूछा? इन दोनों का अंतर पूछा वर्गों का। अगर हम इन दोनों का अंतर देखें, अंतर ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा आपका अंतर? आपका अंतर हो जाएगा 35। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका, जो हम बेसिक तरीके से निकाल लेते हैं। वर्ग हमें याद होने चाहिए। अगर आपको और जल्दी इसको निकालना है और किसी तरीके से निकालना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक्स और बेसिक, सबसे पहले बेसिक आना ज़रूरी है। बेसिक के बाद में ही जो है आप ट्रिक्स के पास में जाइए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले ट्रिक्स सीख रहे हो। ट्रिक्स ठीक है अपनी जगह, लेकिन बेसिक का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसका हम देख लेते हैं। अच्छा, एक संख्या है तुम्हारी 18, 17, और एक संख्या आपकी 18। एक संख्या आपकी 17 और एक है 18। अच्छा, 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, यही तो आपसे पूछा है, इन दोनों का अंतर। अच्छा, अब ये बताइए इन दोनों का बेस क्या क्या है? बेस है आपका एक 18 और दूसरा है आपका 17। अगर हम इन बेस को ही इसके अंदर जोड़ दें, 18 + 17, तो आपका कितना आ रहा है? 35। तो ये है इसकी ट्रिक्स। यानी कि अब अगर आपसे दो लगातार संख्याएं दे रखी हों और उसमें आपको वर्गों का अंतर पूछे, तो जो उनका बेस है उन बेस को ही जोड़ने पे जो है उसका क्या निकल जाता है? आंसर निकल जाता है। जैसे मैं अगर आपसे एक चीज़ ये पूछूं कि 2 और 3 का अंतर कितना होगा, वर्गों का अंतर कितना होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 2 और 3 के वर्गों का अंतर कितना होगा? अगर मैं बेसिक तरीका निकालूँ तो बेसिक तरीके से ऐसे ही निकालोगे आप, लेकिन अगर हम ट्रिक्स के साथ जाएं, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, यानी कि आप उसके बेस को जोड़ दोगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। इन दोनों का बेस कितना है? एक, यानी कि 3 की पावर माइनस 2 की पावर, यही पूछा ना, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी दोनों का अंतर पूछा है। हमें क्या करना है, इनका वर्ग नहीं करना, वो थोड़ा सा लंबा पहुंच जाता है। सीधा आप इनके बेस को जोड़ दीजिए। इसका बेस कितना है? 3, और इसका बेस कितना है? 2। अगर आप इसके बेस को जोड़ दोगे तो सीधा आ जाएगा 5। यही आपका होगा आंसर। आई होप इस तरीके से आप इसको सॉल्व